आई डिसाइडेड कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे जाती हूँ और 2-3 रेस्टोरेंट्स थे जो जहाँ पे मैं जाना चाह रही थी और मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था। अब बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वही वाली बात है, जब तक आप जाएँगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा, और रिव्यूज़ जो है आप उन पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते। तो तैयार होते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है और मेरी इंतहाई पसंदीदा, वो है ये ग्राफिक ड्रॉप शोल्डर जिप लाइन लॉन्ग लाइन जैकेट। आई गॉट दिस फ्रॉम Shein और दिस इज़ वेरी ट्रेंडी, कैजुअल बट स्टाइलिश। और अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा ये मैं अभी पहन लूँ। वैसे ये स्प्रिंग्स में भी पहनी जा सकती है। लॉन्ग लाइन जिप अप जैकेट जो है उसके नीचे मैं पहनने वाली हूँ ये बॉडीकॉन ड्रेस। ये बहुत लूज था जब मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन क्योंकि मैंने फिर वेट पुट ऑन किया हुआ है तो अब ये मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये ड्रेस मैं जैकेट के नीचे पहनूंगी ताकि अगर मुझे जैकेट को फ्रंट से ओपन करना पड़े तो मैं कर सकूं। तो ये बड़ा कंफर्टेबल वुलन है, बट बहुत कंफर्टेबल बॉडीकॉन ड्रेस एंड आई सिंपली लव इट। के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है ये मेरे चंकी पॉइंटेड टो बूट्स। ये बूट्स मैंने मंगवाए, दिस इज़ PU लेदर। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बताती हूँ, PU लेदर जो है वो बड़ा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये जो हमारे सोफ़ों वोफ़ों में यूज़ होता है, एक्सेसरीज़ में यूज़ होता है, इसके बैग्स बनते हैं, जूते बनते हैं। सो एक टाइम था कि मैंने बिल्कुल जो है ना लेदर की चीज़ें फेंक दी थी और मैं नहीं पहनना चाहती थी। अब मैं सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि ओके किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया, तो फिर मैं बाय कर लेती हूँ। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं PU लेदर में अगर मुझे कोई अच्छी क्लासी चीज़ मिल रही है और अच्छी क्वालिटी का लेदर है तो मैं वो बाय कर लेती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत बूट्स हैं, चंकी हैं, पॉइंटेड टो है और 4 इंचेस इनकी हील है, और ये आप देख सकते हैं कि इस पे क्रोकोडाइल एम्बोस्ड ये इसकी स्किन है। सो दीज आर वेरी स्टाइलिश, और मैंने सोचा कि जो मेरी जैकेट है उसके साथ ये ही जाएंगे। सो आई एम वेयरिंग दीज ब्यूटीज, और इसके साथ ले रही हूँ मैं ये बैग जो कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के पास है। ये 2 साल पहले मैंने अमेरिका से मंगवाया था, 1-2 दफ़ा ही मैंने ये पहना है और आज मैं ये पहनूंगी, और इसमें इतना कुछ आ जाता है, इतना कुछ आ जाता है कि बस। सो ये बैग मैं ले रही हूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी का बैग है, मतलब कमाल का है। दराज पे भी मिल रहे हैं, मुझे उनका नहीं पता, बट दिस बैग इज सो गुड, सो ड्यूरेबल और वेरी स्टाइलिश। आई लव दिस बैग, आई लव दिस बैग, आई लव दिस बैग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्वेलरी में मैंने सोचा है कि बहुत ज़्यादा चंकी ज्वेलरी ना पहनूं, अटेंशन मेरे ड्रेस और मेरे चंकी बूट्स की तरफ होनी चाहिए। Oh my God! सो आई एम वेयरिंग these earrings. These are so pretty. इतने खूबसूरत हूप्स हैं। ये जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने खूबसूरत हैं। मैं इसकी कोई क्लोज पिक्चर लेके आपको दिखाऊंगी, बट आई एम these are absolutely beautiful. Must have जिसे कहते हैं ना, उस किस्म के earrings हैं। अच्छा, और साथ मैं पहन रही हूँ as always अपनी wrist watch, my favorite Burberry। ब्रेसलेट्स में हम पहनेंगे ये, बहुत डेलिकेट सा है, सिल्वर का है और बहुत खूबसूरत है। काफ़ी टाइम से मैं गोल्डन चीज़ें पहन रही थी तो मैंने सोचा अब कुछ सिल्वर होना चाहिए। These 2 bracelets और ये चंकी ब्रेसलेट। तो नहा के मैं निकली, फ्रेश हुई और मैंने फ़ौरन से मेकअप कर लिया। बाल मुझे करने हैं और कपड़े मेरे डिसाइड हो गए हैं। अब मैं तैयार होंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। सो होपफुली जो डिनर का प्लान है वो हमारा ख़राब नहीं होगा, और जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ हमें मज़ा आएगा और खाना भी अच्छा होगा। लेट्स सी, उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तो व्लॉग देखें। मुझे तो बहुत शौक है नई जगह एक्सप्लोर करने का। पीपल थिंक दैट आई एम फूडी, बट आई एम नॉट फूडी। मज़े की बात यह है, मुझे नए रेस्टोरेंट्स अभी पिछले 2-3 साल से बहुत शौक हुआ कि मैं नए रेस्टोरेंट्स जो है ना वो ट्राई करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि एक अच्छी एम्बियंस वाली जगह हो, आप वहाँ जाके हैंग आउट करें, तैयार होके जाएं। और वैसे भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करती हूँ, तो मेरी यही खुशी होती है कि मैं अच्छे से तैयार होकर किसी रेस्टोरेंट में चले जाऊँ अपनी किसी फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ। तो अभी मैं लाहौर हूँ तो मैंने सोचा कि
आज कोई नई जगह एक्सप्लोर की जाए, तो मुझे एक कुछ दिन पहले इंस्टा पे नजर आई थी और इट्स कॉल्ड ला कॉर्नोकोपिया आई बिलीव, और बहुत अच्छी लग रही थी, एम्बियंस बहुत जबरदस्त था, बहुत खूबसूरत जगह थी, रिव्यूज भी अच्छे थे। लेकिन पिक्चर्स कैन बी डिसीविंग बिकॉज मेरे साथ पहले भी लाहौर में हो चुका है एक दफा कि बहुत जबरदस्त जगह लग रही थी और गए तो बिल्कुल खाली, ना आदम की जात, और वो भी वीकेंड पे, और बहुत अजीब सी जगह बनी थी। तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि भाई जाके देखना ज़रूरी है। तो मसला ये है कि लाहौर में 10:30 सब क्लोज हो जाता है और 10:30 होने वाले हैं, और बस मुझे हो रहा है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाह रही। ये इतना शॉर्ट ट्रिप है, मैं चाह रही हूँ आज मैं एक रेस्टोरेंट जो है ना वो एक्सप्लोर कर लूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान का कोई भी रेस्टोरेंट छोड़ूं, बस चली जाऊं एक दफ़ा वहाँ। Who does that? खाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे इंटरेस्ट होता है देखना इंटीरियर, उनका एम्बियंस, और फूड भी मैं ऑफ कोर्स एंजॉय करती हूँ, लेकिन फूड प्रायोरिटी नहीं होती। तो लेट्स होप कि बस मैं पहुँच जाऊँ किसी तरह, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस है। ओके, तो अभी अभी हम जो है कॉर्निकोपिया से आए हैं। अभी मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है चेक की गूगल पे, सो इट्स कॉर्निकोपिया, इट्स नॉट कॉर्निकोपिया। इट इज़ एन इटालियन रेस्टोरेंट और ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाल का। आई एम गिविंग 10 आउट ऑफ 10 एम्बियंस के, फूड 10 आउट ऑफ 10, और उसके अलावा सर्विस 10 आउट ऑफ 10, एवरीथिंग 10 आउट ऑफ 10। और आई एम ग्लैड कि ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया बिकॉज मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि पता नहीं हम, क्योंकि आरे बाज़ार में है और वियर्ड सी जगह है, वहाँ पे कहाँ होगा रेस्टोरेंट, बट ये एक मैरिज हॉल है उसके साथ ही बना हुआ है। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन और I loved the food and I loved everything about this restaurant. So I think one should definitely visit this restaurant.